नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एजुकेशन ग्रुप 3.0 में। तो साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गाड़ी 2600 प्लस में सेट नंबर 47 का जो शेष प्रश्न बच गया था उसी को आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पास बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारा जो हो गया, यहाँ से ए बी एक खिड़की हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये मान लेते हैं कि हमारा हो गया एक तो एसी सीढ़ी हो गया। ठीक है, सीढ़ी ऐसा होता है जिसमें कि दिया है कि इसके पास बिंदु के बीच की दूरी जो है वो है 2.5 मीटर, यानी कि ये वाला जो दूरी दिया है वो दिया है 2.5 मीटर का। और क्या दिया है, और दिया है कि उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है, यानी कि ये वाला ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 6 मीटर का। तो हमसे पूछा गया है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये वाला लंबाई कितना होगा। तो साथियों, हम लोग जानते हैं ये जो काटता है ये 90 डिग्री का कोण पर काटता है। ठीक है, तो 90 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर की 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का BC का स्क्वायर यानी कि 2.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 25 25 या 625 यानी कि 6.25। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में 36 और 6 42 यानी कि 42.25 यहाँ से आ जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर में आ जाएगा अंडर रूट का 42.25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर होता है 4225 यानी कि इसका हो जाएगा 6.5 मीटर, क्योंकि सीढ़ी की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर, तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो इसके 90% पर यानी कि जब वो बेच रहा है 90 रुपया पर, तो कितना उसका हानि हो रहा है, उसको हानि हो रहा है 7% की, यानी कि उसको लॉस हो रहा है 7% की। तो क्रैमूल निकाल लेंगे तो क्रैमूल कितना आ जाएगा, क्रैमूल हो जाएगा 90 गुने का 100 और बटे में हो जाएगा 93। ठीक है, तो 7% का हानि होता है तो 100 - 7 यानी कि 93। यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से हमारा CP आ जाएगा, वो आ जाएगा 9000 बटा में 93। ठीक है, तो पूछा क्या है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि उस वस्तु को अगर हम 100 रुपया में ही बेच देंगे तो कितना उसका लाभ होगा। SP कितना कर रहा है, SP कर रहा है वो 100 रुपया कर रहा है, तो कितना लाभ हो जाएगा, तो लाभ निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर में होता है क्या, विक्रैमूल माइनस क्रैमूल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 9000 और बट्टे में हो जाएगा 93। तो 93 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9300 माइनस का 9000 और बट्टे में हो जाएगा 93, तो ये हो जाएगा 300 बट्टा में 93। ठीक है, तो 300 बट्टा में 93 हो गया इसका लाभ, तो निकाल देंगे। क्योंकि लाभ हो रहा है 300 बट्टा 93 और किससे लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है 9000 बट्टा में 93। तो इसको अगर गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुने का 93 बट्टा में 9000 और गुने का हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा 93 से 93 कैंसिल आउट और ये दो ये कैंसिल आउट और ये 30 है 90 और ये कितना हो जाएगा 1 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, वो आ जाएगा 3 सहित 1 बट्टा में 3% का इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसारण ज्ञात कीजिए। जैसे जो प्रसारण जो प्रभाव पड़ेगा उसको भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगातार अगर वृद्धि हो रहा है
तब। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से मानक विचलन जो दिया है, मानक विचलन वो कितना दिया है, वो दिया है 3। और प्रसरण हमसे पूछा है तो प्रसरण अब कितना हो जाएगा, प्रसरण बराबर में हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी किसका हो जाएगा, प्रसरण वो हो जाएगा 9। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 ऐसी करते करते के 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से ए बराबर में जो दिया है वो दिया है कितना है, पहला पद 2 है, फिर कितना है डी, तो डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 - 2 तो ये हो जाएगा 5। और कितना ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद का कितना सूत्र होता है, ये होता है a प्लस का 9d। यहाँ से हमारा आ जाएगा a कितना है 2 प्लस का 9 इंटू का d कितना निकाल दिए, ये निकाल दिए 5। तो ये हो जाएगा 2 + 9 = 5 = 45, यानी कि यहाँ से आ जाएगा इसका मान 47। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जैसे जो घनों की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा घनाभ का आयतन, और बट्टे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन की आयतन। घन की संख्या यानी कि घनों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है 6 सेंटीमीटर। और कितना घन का बनाना है, ये घन की भुजा जो दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये तीसरी के 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि घनों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक समबाहुभुज के बहिष्ठ कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें कि अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्ठ कोण के माप से अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि अंतःकोण और बहिष्ठ कोणों का अंतर जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री, जिसमें कि अंतःकोण का मान अधिक है। जगह अंतःकोण का मान लेते हैं कि ए माइनस बी का जो मान दिया है वो दिया है 60 डिग्री, और दोनों का जो कितना होता है ये होता है 180 डिग्री, यानी कि अंतःकोण प्लस के बहिष्ठ कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे यहाँ से बहिष्ठ कोण। ठीक है, क्योंकि बहिष्ठ कोण का निकाल कर अभागा दे देंगे 360 में, तो हमारा आ जाएगा भुजाओं की संख्या। यहाँ से हमको गायब करना होगा ए को, यानी कि यहाँ से घटाते हैं ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यानी कि प्लस ए माइनस से कैंसिल हो, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2b बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस 180 प्लस का 60, यानी कि माइनस का 120 डिग्री। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये 60 दूनी 120, यानी कि यहाँ से बहिष्ठ कोणों का जो मान आ गया वो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो यहाँ से भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी कि भुजाओं की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 बटा में एक बहिष्ठ कोण, यानी कि 60 डिग्री। यहाँ से हमारा आ जाएगा बहुभुज की भुजाओं की संख्या वो आ जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, और उसी संख्या के वर्ग को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 दे दे, तो संख्या जो है 11, यानी कि 11 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 दे देगा, यानी कि यहाँ संख्या कितना हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 11। ठीक है, तब बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इस 11 के वर्ग को जब भाग देते हैं 7 से कितना शेषफल बचेगा। तो 11 का शेषफल कितना होता है, ये होता है 121। 121 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 से कम 7 5, यानी कि 51। तो ये कितना, ये हो जाएगा 7 से 49, यानी कि यहाँ शेषफल बच जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10,000 रुपए की राशि 15% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। 2 साल के अंत पर इस राशि का भुगतान किया गया तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना राशि है 10,000, यानी कि यहाँ से मूलधन जो है वो है 10,000
1000, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, और रेट कितना है, रेट जो है वो है 15%। ऐसा बराबर होता है पी आर टी बट्टा में 100, तो हो जाएगा ऐसा ही बराबर में पी यानी कि 10,000, आर 15% और टी 2 साल, और बट्टे में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 15 दूनी 30, 30 गुने 100 यानी कि यहाँ से जाएगा 3000, इसका ऐसा ही आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।